ये गाली गलौज पार्टी कौन है वो भारत में सबको पता है, लेकिन सरकार तो आनी चाहिए बीजेपी की। बाबा राम रहीम था, आसाराम था, सबने कहते हैं इन्होंने महिलाओं का शोषण किया था, लेकिन आज जमानत पे बाहर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक शर्मा। आपने देखना शुरू कर दिया लोक भारत। इस वक्त मैं लाल किला क्षेत्र में मौजूद हूँ और मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव जिस तरीके देख रहे थे, दिल्ली की सियासत गर्माती नजर आ रही है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि 70 की 70 हम लेकर आएंगे, बीजेपी दावे करती है 50 सीट हम लेकर आएंगे, और वहीं पे राहुल गांधी कहते हैं इस बार दिल्ली में सत्ता हम बनाने जा रहे हैं। चलते सीधा लोगों से बात करते हैं कि इनकी क्या राय है, और कहीं ना कहीं बीजेपी पे आरोप भी लग रही है, गाली गलौज पार्टी का जो आरोप लग रहा है। सीधा चलते लोगों से बात करते हैं कि इनके क्या राय है। क्या नाम है सर? राहुल मेहता सर। क्या लग रहा है जिस तरीके से बीजेपी पे आरोप लग रहा है, पहले तो ये पूछ लेता हूँ कि जो गाली गलौज पार्टी का जो अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं, जगह जगह पोस्टर हमने तमाम देखे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गाली गलौज पार्टी कौन है वो भारत में सबको पता है। कौन गालियां दे रहा है, कौन महिलाओं का सम्मान दे रहा है, कौन बच्चों को, युवाओं को सम्मान दे रहा है, सबको पता है। युवाओं को सम्मान केजरीवाल जी जितना दिया, इतना कोई पार्टी आज तक नहीं दे पाई। युवाओं के लिए बाय वन गेट वन की ऑफर कौन लेकर के आते हैं? केजरीवाल जी। युवाओं में महिलाओं के लिए पिंक ठेके कौन लेकर के आते हैं? केजरीवाल जी। युवाओं के अंदर जो नशे की आदत डालने वाले कौन है? हमारे केजरीवाल जी। महिला राज्यसभा सांसद को अपने घर में पिटवाने वाले कौन है? केजरीवाल जी। ठीक है जी। टूटी सड़कें देने वाले कौन है? केजरीवाल जी। टूटे सीवर देने वाले कौन है? केजरीवाल जी। घंटा भर की बारिश से दिल्ली को झीलों का शहर बनाने वाले कौन है? हमारे केजरीवाल जी। गली गली में 200-200 मीटर पे ठेका खुलवाने वाले कौन है? हमारे केजरीवाल जी। लेकिन दिल्ली की जनता तो कह रही है इस बार हम फिर से जिताएंगे केजरीवाल। दिल्ली की जनता सोच चुकी है, बदल के रहेंगे, अब नहीं सहेंगे। बहुत अच्छी। और मोदी जी ने जो इनका नाम दिया ना, आपदा पार्टी, मैं तो मोदी को सलूट करता हूँ कि जो भारत की जनता नहीं सोच पाई, इसका नाम वो आपने दिया। ऐसा निकल करके आया, कोरोना काल लेकर के आ गया दिल्ली के अंदर। ठीक है जी। पूर्वांचलियों के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने वाला सीएम ऐसा होना चाहिए। सीएम का मतलब होना चाहिए सभी धर्मों से ऊपर, सभी को साथ लेकर के चले। जैसे मोदी जी हैं, कई कट्टरवाद हिंदू भी बोल देते हैं, भैया हिंदू हिंदू, क्या मोदी जी सबका साथ सबका विकास लेकर के चलते हैं? वो कहते हैं कि नहीं, हिंदू हिंदू ही मेरे वोटर्स हैं, हिंदू हिंदू मैं प्रेमी हूँ, हिंदुओं को ही घर दूंगा। क्या मुसलमानों को घर नहीं मिलता? क्या सिखों को नहीं मिलता? क्या ईसाइयों को नहीं मिलता? क्या बौद्ध जैन? सबका साथ सबका विकास करने वाले नरेंद्र मोदी है, वो दिख रहा है। लेकिन केजरीवाल जी ने किनका विकास किया दिल्ली में? कोई एक उदाहरण तो दे करके दिखाओ। क्या किया इन्होंने? सिर्फ दिल्ली को नशेड़ी बनाया इन्होंने, और जबरदस्ती का बेटा बन करके बैठ गए। हमने 200 यूनिट बिजली दे दी, पानी दे दिया, फ्री दे दिया, उसके बाद में तमाम चीजें दे दी, बसों की सुविधा दे दी हमने, और अब ग्रंथियों के लिए, पुजारियों के लिए 18,000 महीना देने की बात करी। अभी मैं यहाँ पर राजमा चावल बांटता हूँ और जितने मेरे भाई बंधु हैं ये सारे खाने आ जाते हैं, फिर मैं खुश हो जाता हूँ। मैं कल और बांटता हूँ, लगभग 1 महीना मैं बांटता हूँ और कर्जा लेता रहता हूँ। कर्जा तो मेरे ऊपर चढ़ रहा है ना, ठीक है जी, लेकिन ये भाई खुश है। अरे राहुल मेहता भाई आता है तो राजमा चावल बांटता है, बहुत मजा आता है, साथ में कोल्ड ड्रिंक भी देता है, लस्सी भी देता है, ये तो खुश है। लेकिन वो एक ना एक दिन, मैं कितने दिन को दूंगा, जो कर्जे का भार है वो तो मुझे देना है। आज देखिए जो प्राइवेट कंपनियां हैं बिजली विभाग की, उसके ऊपर ऋण कितना हो गया है दिल्ली सरकार का। जाकर के किसी ने पता किया? जब ये ऋण उतारने की बारी आएगी तब ये जनता आएगी पैसा देने के लिए, तब वही जूता उतार करके इस केजरीवाल को भगाएगी। लेकिन वही देखा जा रहा है हाल ही में कि अरविंद केजरीवाल की जो स्कीम है वही बीजेपी पार्टी अपना रही, कह रही कि हम 300 यूनिट बिजली दे देंगे, महिलाओं को 1100 रुपए नगद बांटते हैं, प्रवेश वरना पकड़ेगा, तो कहा हमने जीतने के बाद 2500 बांटेंगे। देखिए, बीजेपी सरकार लाडली योजना के तहत 1100 रुपया जो दिया ना, तो वो लाडली योजना के तहत दिया, वो केंद्र सरकार है। अगर वो लाडली योजना के तहत 1100 रुपया बांट रही है, दिल्ली नहीं, वो अलग अलग राज्यों में भी स्कीम चलाई, महाराष्ट्र चली, बिहार चली, यूपी चली, दिया ना। क्या उन्होंने 80 करोड़ का राशन देना बंद कर दिया? क्या उन्होंने वंदे भारत नमो भारत की गति रोक दी? क्या उन्होंने सड़कें बनाना जो एक्सप्रेसवे की सौगात थी इसको रोक दिया? क्या उन्होंने औषधि योजना, उद्यमी योजना, मुद्रा योजना, कृषि कल्याण योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ऐसी तमाम योजनाओं का जो लाभ जनता को मिल रहा है वो बंद कर दिया? लेकिन केजरीवाल जी ने क्या किया? डीटीसी फ्री कर दी, करिए। क्या नई डीटीसी की बस से ला पाए? क्या डीटीसी जो घाटे में गई उसको पूरा कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं ना। केंद्र से आप उसकी तुलना करेंगे। उसके बाद आइए जल बोर्ड, पानी आपने फ्री दिया, क्या जनता को साफ पानी मिल रहा है? क्या 24 घंटे पानी मिल पा रहा है? क्या यमुना की सफाई आपने कर दी? आप बताइए, इन्होंने नहीं करी। उसके बाद आप आइए ये देते हैं फ्री शिक्षा। क्या फ्री शिक्षा के अंदर कितने बच्चे फेल हो रहे हैं? क्यों आज प्राइवेट स्कूल के अंदर लोग मरे जा रहे हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए? क्यों वो नहीं मर रहे सरकारी स्कूल में बच्चों को डालने के लिए? किंतन जैसे बच्चे की हत्या हो जाती है सरकारी स्कूल के अंदर, इनका कोई भी नेता जाकर के उनके साथ सिंपत्ति नहीं देता। आपके पास गलत डेटा है सरकारी स्कूल का और प्राइवेट स्कूल का। आजकल ना दिल्ली में सरकारी स्कूल में ना प्राइवेट से लोग नाम लिखो कटवा के सरकारी में जा रहे हैं। अरे भाई मेरे सुन लो, पहले आपने बोला, मैंने कुछ बोला है ना, मुझे काउंटर इसलिए करना पड़ा कि आप झूठ बोल रहे हो। आज सरकारी स्कूल यहाँ पे दिल्ली में इतना बेहतर है, 28 राज्य में सबसे बेहतर एजुकेशन है सरकारी स्कूल का। यहाँ का इतना शिक्षा बेहतर है कि यहाँ से 30 लड़की स्पेन जाते पढ़ाई करने के लिए। रही बात आप कह रहे हो ना कि उनका नाम कटवाना पड़ रहा है, भाई साहब अगर लड़का पढ़ेगा नहीं, अगर फेल होगा तो भागेगा ही, बैक तो होगा ही।
ये तो टीचर की गलती है कि स्टूडेंट की गलती है? स्टूडेंट की गलती है। और रही बात, अभी इन्होंने एक चीज और बोला कि 1100 रुपए का बात, 1100 रुपए भैया चुनाव जीत जाएंगे तब देंगे कि पहले ही देंगे? वो भी कैश देंगे, वो कैश देंगे वो। अभी अगर वही विपक्ष पार्टी होता ना, उनके ऊपर पीसीडी सीबीआई लग जाता, उनके ऊपर क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि बीजेपी से है। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि सांसद के आवास में वो अभी भी रह रहे हैं। जब राहुल गांधी पे संसद सदस्यता जब गई थी तो 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने संसद का जो उनको आवास मिला था, सरकारी आवास, वो छोड़ दिया था। लेकिन अभी तक परवेश वर्मा क्यों नहीं खाली कर? 8 महीने से ऊपर हो गए। देखिए जो हमारा संविधान है ना, उसमें ये भी लिखा होगा कि आप एक का सर फाड़ दीजिए, वो शायद सर फाड़ के उसका खून सारा निकल जाए, लेकिन आप सुबह लोअर कोर्ट में जाइए, अपनी जमानत लेकर के घर आ जाइए, उसके बाद केस चलेगा। ऐसे ही हमारे संविधान में यह भी प्रावधान है कि अगर सांसद है कोई, अगर वो उसका रेंट दे सकता है, किराया दे सकता है, तो वहां पर वो कुछ समय के लिए रह सकता है। वही चीज, वही संविधान के तहत वो रह रहे हैं। नहीं तो आपको लगता है कि आप पत्रकार होकर के ये सवाल उठा रहे हैं और मैं नॉर्मल इंसान होकर के इस पर जवाब दे रहा हूं। लेकिन क्या ये जो इतनी बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये परवेश वर्मा को वहां रहने देते? अभी तक उसके घर के बाहर धरना प्रदर्शन हो गया होता। तो जो संविधान ने हमें राइट दिए ना, हम उसके तरीके चल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने क्या किया था? चारा घोटाला किया, सारे भारत को पता है, लेकिन आज वो पैरोल पे बाहर है। बाबा राम रहीम था, आसाराम था, सबने कहते हैं इन्होंने महिलाओं का शोषण किया था, लेकिन आज जमानत पे बाहर है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी जमानत पे बाहर है। यही केजरीवाल जी शराब घोटाला किया, जमानत पे बाहर है। तो ये तो संविधान ने हमें राइट दे रखा है, हम क्या कर सकते हैं? या तो संविधान के अंदर संशोधन कर दिया जाए कि अगर कोई बलात्कार करेगा, साबित हो जाता है, तो उसको जमानत तो बिल्कुल नहीं दी जाएगी, पैरोल तो दूर की बात है, उसको साले को लठ मार मार के मार दो वहां पे। तो ऐसा संशोधन करना चाहिए। लेकिन जब भी मोदी जी कोई संशोधन की बात लाते हैं तो सीधा एक ह्यूमर फैला दिया जाता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, युवा खतरे में, किसान खतरे में, पहलवान खतरे, सब कुछ खतरे में हो जाता है उस दिन। लेकिन जबरदस्ती का राष्ट्रपिता थोप दिया तब देश खतरे में नहीं, जबरदस्ती का चाचा थोप दिया तब देश खतरे में नहीं। इस हिसाब से देखा जा रहा है, जिस तरीके दिल्ली की राजनीति बहुत गर्म हो गई है, अभी मात्र 20 या 22 दिन बचे, किसकी सत्ता बनती नजर आ रही है? किस पार्टी का सीएम बनता नजर आ रहा है? देखिए मेरी तो एक ही सीधी सोच है युवा होने के नाते कि देखिए वो केजरीवाल जी 11 साल से एक ही गुणगान गा रहे हैं निकम्मेपन का अपना कि एलजी काम नहीं करने देता, मोदी काम नहीं करने देता। तो आप ये बताइए कि जब आपको एलजी काम ही नहीं करने देता है तो आप जनता से वोट क्यों मांग रहे हो? 5 साल और बोलने के लिए कि भैया तेरा बच्चा ना गटर में गिर के मर गया, मुझे तो दुख है, लेकिन एलजी ने फाइल पास नहीं करी, मैं सीवर का ढक्का नहीं लगा पाया। तेरी बीवी बस से उतर रही थी और पैर फिसल गया और टूटी सड़क में धंस गई, मुझे बड़ा अफसोस है, एलजी ने टेंडर पास नहीं होने दिया, सड़क नहीं बन पाई। तो तुझे क्यों चुनना है? हम उसको चुनेंगे जो एलजी से साइन कराने की हिम्मत रखता होगा, जो दिल्ली को विकासशील बनाने की हिम्मत रखता होगा। जब यूपी हमारा 1,48,000 करोड़ का एमओयू विदेशी कंपनियों से ला सकता है, तो दिल्ली तो फिर राजधानी है, कैपिटल ऑफ इंडिया है। यहाँ पे आप पहले कहते थे कैपिटल ऑफ इंडिया में हम रहते हैं, कहां रहते हो? दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली दिल वालों की, आज जाकर के देखो, दिल्ली गंदी हवा वालों की, दिल्ली टूटे सीवर वालों की, दिल्ली टूटी सड़कों वालों की, दिल्ली महिला पिटाई केंद्र खोलते हैं, केजरीवाल जी स्वाति मालीवाल को में पिटवाते हैं उसकी, दिल्ली गंदी यमुना वालों की, दिल्ली कूड़े के ढेर वालों की, दिल्ली बदबूदार, इतनी तो चीजें दिल्ली को इन्होंने सौगात में दे दी। दिल्ली नशेड़ियों की, दिल्ली शराबियों की, ऐसी दिल्ली इन्होंने बना करके दी। तो क्या लग रहा है इस बार भी दिल्ली उन्हीं के पास जाएगी या दूसरी पार्टी के पास जाएगी? देखिए मेरे तो युवा होने के नाते तो यही सोच है, डबल इंजन की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि विकास दिल्ली का वही कर सकती है। अगर आज हम ये सोच लें कि मुझे 2100 रुपया मिल जाएगा उनके आने के बाद, तो वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। जो सीवर का ढक्कन नहीं खरीद पा रहा वो 2100 देगा। वो महिलाएं गई थी चुनाव जीतने के बाद यूपी में, जब कांग्रेस को जिता दिया, 8,500 टकाटक देने लठ पड़े थे फटाफट। अब दोबारा वो आटे की रोटी नहीं बना पा रही, घर में बैठ करके ढाबों से रोटियां आ रही होंगी उनके यहाँ पे। तो ये विकास करेंगे दिल्ली का। तो आप चाहते हैं कि डबल इंजन की? बिल्कुल डबल इंजन की आनी चाहिए। क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी? सर सरकार तो आनी चाहिए बीजेपी की। अच्छा, ठीक है, मैं तो सपोर्ट करता हूँ बीजेपी के। जितना बीजेपी इतना काम किया उतना आम आदमी पार्टी भी काम नहीं किया है। अच्छा, एक्चुअली में कहने की मतलब ये है कि भैया तो सारे बात ही बता दिए, पब्लिक तो इतना बेवकूफ नहीं है, जिनको वोट देना है वो किन्हीं भी, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन सरकार तो आनी चाहिए बीजेपी की। हाँ, तो फिर किसको जिताना चाहेंगे आप? मैं तो बीजेपी देता हूँ जी। बीजेपी को जिताना हाँ चाहेंगे। सर किसको जिताना चाहेंगे? बीजेपी को बीजेपी को जिताना चाहेंगे सर, कंफर्म है? कन्फर्म। केजरीवाल की? केजरीवाल वो पकड़ाई में नहीं आ रहा, रोज भागते आगे आगे पीछे पीछे हो रहे हैं। हाँ। और इतना झूठ बोल रहा है कि पता नहीं क्या करके मानेगा। अच्छा, कभी आज ये करूंगा, कल वो करूंगा, परसों ये करूंगा, तीसरे हर रोज एक नई घोषणा कर रहा है। इतनी घोषणा करने के बाद उसको चुनाव के बाद याद भी नहीं रहेगी मैंने क्या क्या किसको घोषणा दी थी। जो फार्म भरवाए दो महिला को 21 वो दिखाएंगे, भाई तूने ये दिया था, वो याद आएगा। संजीवनी कार्ड दिखाएंगे तब याद आएगा। जो ये घोषणा कर रहा है ना,
एक भी घोषणा उसको याद नहीं रहेगी, इसीलिए बीजेपी आना चाहिए, क्योंकि एलजी साइन करेगा बीजेपी की फाइल पे। अगर साइन नहीं करेगा तो बीजेपी जिम्मेवार होगी, सेंटर भी और स्टेट। किसी सरकार लग रही है? तो बीजेपी की आना चाहिए। बीजेपी की आनी चाहिए। हाँ। कारण? कई कारण है उसके। कई कारण है। हाँ, अहम कारण बता दीजिए एक फटाफट। एक पहली बात तो विकास, सबके लिए रोजगार, हाँ, और एक कानून बनना चाहिए, आबादी कानून, हाँ, नियंत्रण रेखा कानून बनना चाहिए। हाँ। आबादी कानून, देश की अगर आबादी ज्यादा बढ़ी तो सब चौपट हो जाए। आप चाहते हैं कि दिल्ली में बीजेपी सरकार है। हाँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।